हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स ग्रुप के पेपर को उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कॉमर्स ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने सब्जेक्ट ग्रुप के पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे समझने के लिए भी आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर में पूंजी के अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार या त्याग के अनुपात में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, साझेदारी संलेख के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। इस नीति के कारण है समानता की परंपरा, रूढ़िवादिता परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, सारता की परंपरा। तो ये होता है रूढ़िवादिता की परंपरा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्टॉक आवर्त अनुपात होता है। तो देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज किसके अंतर्गत आता है? तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, निष्पादन अनुपात या स्वामित्व अनुपात। तो ये होगा किसके अनुसार? निष्पादन अनुपात, यानी कि एक्टिविटी रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कार्यशील पूंजी का आशय होता है। तो इसका आशय है चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक्य। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, पे बैक पीरियड से आशय होता है। तो इससे आशय है जिस अवधि में विनियोग की राशि पुनः वापस प्राप्त हो जाए उसे पे बैक पीरियड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति चालू आर्थिक मूल्यों पर सामग्री निर्गमन इंगित करती है? तो देखिए, आपको दिया है लीफो, फीफो, साधारण औसत, भारित औसत। तो ऑप्शन जो ए है लीफो, ये आपको इसमें क्या करती है? सामग्री निर्गमन को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तेल उद्योग में लेखांकन की किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो तेल उद्योग में होता है इकाई लेखांकन, प्रक्रिया लेखांकन, समूह लेखांकन या परिचालन लेखांकन। तो यहाँ पर होता है प्रक्रिया लेखांकन का प्रयोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, सम विच्छेद बिंदु ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी अपॉन वी रेशियो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है? तो बंधक ऋण, बैंक अधिक विकर्ष, अदत्त वेतन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा बंधक ऋण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। तो आयकर की जो दरें हैं आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वित्तीय लेन देन की जांच क्या कहलाती है? निरीक्षण, अनुश्रवण, लेखा परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको बोला जाता है लेखा परीक्षण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 63 है, विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है। यह कथन किसका है? तो देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ फिलोसॉफी ऑफ बिजनेस बोला गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? डब्ल्यू.जे. स्टैंटन, फिलिप कोटलर, जॉन ई वेकफील्ड, आर्थर पी फेल्टन। तो ये कहा गया है आर्थर पी फेल्टन द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रय करते समय किसी वक्त के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये बोला गया है गोथे द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विक्रय अनुबंध लागू हुआ। तो ये लागू किया गया है 1 जुलाई 1930 से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विनिमय विपत्र पर कौन सी शर्तें लागू नहीं होती हैं? तो इसमें देखिए, यह लिखित होना चाहिए, यह स्वीकृत होना चाहिए, यह मुद्रांक होना चाहिए या फिर ये पंजीकृत होना चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये नियम पारित किया गया था 1999 में। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गैर निष्पादनीय संपत्ति को डैश में भी रखा जा सकता है। उपमानक संपत्तियों में, संदेहप्रद संपत्तियों में, नष्ट संपत्तियों में या उपरोक्त में सभी में। तो देखिए, गैर निष्पादित जो संपत्तियां होंगी इनको सभी में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपकिरण का आदर्श माप है मध्यमान, मध्यमान विचलन, मानक विचलन या बहुलांक। तो ये होता है मानक विचलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 70 है, कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मध्यमान माइनस बहुलांक अपॉन मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 71 है, सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन था
बावले का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सैनिक जैसा फॉरमैन किसे कहा है? तो वो कहा गया है आदेश की एकता को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपसे पूछ रहा है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बैंकों से लेन देन में पिन का क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है जो पिन होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। साझेदारों द्वारा साझेदारी में अतिरिक्त पूंजी लगाने पर ब्याज दर है। तो देखिए, इसमें जो ब्याज दर होती है 6% वार्षिक की होती है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वे संपत्तियां जिन्हें थोड़े समय के भीतर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात 1 वर्ष या उससे कम के लिए, तो इसको कौन सी संपत्ति हम बोलेंगे? इसको बोला जाता है वर्तमान संपत्ति, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड कहते हैं, किसे कहा जाता है रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड? तो वस्तुओं में व्यवहार को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के उद्देश्य के लिए लागत और शुद्ध का वास्तविक उपयोग क्या है? निम्न में से किस अवधारणा का कार्यान्वयन है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान और विकास लागत के रूप में नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, तो ऑप्शन जो बी है, पेटेंट आवेदन पर कानूनी कार्य जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विनिमय के बिल पार्टियां हैं, तो देखिए यहाँ पर बोला जाता है एक्सचेंज की बिल पार्टीज कौन कौन सी हैं? अहर्ता है, अदा करता है, अदात यानी कि प्राप्त करता है, या उपरोक्त सभी है, तो ये सभी होंगे इसके करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, उस प्रेरणा सिद्धांत को नाम दें जो संतुष्टि प्रगति पर आधारित है। तो देखिए, ये है मैस्लो यानी कि ऑप्शन बी, आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व की आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, आप देखा है पुरस्कार, दोस्ती, नौकरी पर प्रोत्साहन, भोजन, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्त। क्वेश्चन नंबर 83 है, हमारा ड्रेस कोड डैश संचार का एक उदाहरण है, मौखिक, गैर मौखिक, लिखा हुआ या बोला गया? तो देखिए, ये नॉन वर्बल है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो गैर मौखिक होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, शक्ति और हिंसा के निजीकरण को डैश लिंग के रूप में माना जाता है? तो इसको माना जाता है पुल्लिंग के रूप में, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रभावी संचार के लिए इनमें से किसे टाला जाना चाहिए? तो देखिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? गतिविधि के साझाकरण को, सुनने को, अस्पष्टता को, विनम्रता को। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा अस्पष्टता को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक क्षतिपूर्ति अनुबंध में होते हैं, तो इसमें होते हैं 2 पक्ष और एक अनुबंध, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइनर एक डैश हो सकता है, तो ये हो सकता है एक एजेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक समझौता जो धोखाधड़ी, गलत बयानी और जबरदस्ती के कारण होता है, तो वो होगा शून्य, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक प्रस्ताव जो अलग अलग तरीकों से रद्द किया जा सकता है, जैसा कि 1872 अनुबंध के निम्नलिखित वर्गों में से एक में प्रदान किया गया है, तो किसमें प्रदान किया गया हमें बताना है, वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 6 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रिंसिपल की ओर से एजेंट का कार्य है इरादा, विचार, नियम, नीति, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा इरादा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के भाग में भागीदारी प्रत्यय को परिभाषित किया, तो इसको प्रतिभाषित किया गया था चौथे भाग में। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि किसी मकान की संपत्ति के मालिकाना हक का विवाद न्यायालय में चल रहा हो, तो यह निर्णय किसका होता है कि मालिकाना हक किसका है? तो ये होता है आयकर विभाग का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, पेंशन योजना के तहत एक कर्मचारी के खाते में केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष में किया गया योगदान का उल्लेख है, तो यह है सेक्शन 80 CCD में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, आयकर है, इनकम टैक्स क्या है हमें बताना है, तो ये एक प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर है, तो यह है 4%, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, HRA को सेक्शन डैश के तहत छूट दी गई है, तो देखिए ये छूट दी गई है 1013A के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में लागू GST कहाँ के दोहरे GST मॉडल पर आधारित है, तो यह है कनाडा के, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर निर्धारित नहीं है, तो GST में प्रवेश कर निर्धारित नहीं है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सेक कोड का क्या मतलब है, तो सेक कोड क्या होता है, सेवा लेखा कोड, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनपुट पर कोई पंजीकृत व्यक्ति क्रेडिट कब प्राप्त कर सकता है,
माल की प्राप्तियों पर, दस्तावेजों की प्राप्तियों पर, ए और बी दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी है ए और बी इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।